नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस में आज बात करेंगे सोलर कंपनी की, जो कि कंपनी का नाम है वीर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। अब इस सारे सोलर स्टॉक ऊपर का रिएक्शंस में देखने को आती है, लेकिन इस स्टॉक में आखिर क्या चल रहा है? जो कुछ दिनों से देखने में आती है, स्टॉक बैक टू बैक थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है, थोड़ी सी चढ़ती है फिर गिरती है। इसका ट्रेंड जो देखने को आती है, जो बैक टू बैक गिरने वाला ट्रेंड है, और इसका सीढ़ी का थाव पता नहीं लगता। चलते हैं इसका फंडामेंटल्स समझने के लिए, और क्या कहती है फंडामेंटल्स में, जिसके बेसिस पे क्या ये टेक्निकल टिका हुआ है या कुछ मार्केट का रिएक्शन कुछ और है और फंडामेंटल्स कुछ और कहते हैं। जो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, जो थोड़ी सी इसमें खरीदारी देखने को मिली। 52 की हाई की बात करेंगे तो नियरली करीब 33 रुपए के आसपास है, और लो की बात करेंगे तो 10 रुपए के आसपास है। अर्थात देखेंगे 10 रुपए से 33 रुपए तक का जो सफर था, वो एक बॉटम से लेकर के हाई रेंज तक का निकल के आता है, जिसमें से ये रेंज जो चल रही है वो नियरली करीब 19 रुपए, 18.5 और 19 रुपए के आसपास का रेंज निकल के आती है। फेस वैल्यू की बात करें कंपनी में, जो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, बाकी यदि देखें इसका पी रेशियो तो नियरली 36% के आसपास निकल के आती है। दूसरे आरओई और बाकी पीवी कुछ नहीं निकल के आता वो सब। और ये कंपनी जो है वो पावर जनरेशन वाली कंपनी है। जानते हैं इसका क्या है स्टॉक की अभी इसमें देखने को मिलती है, जो आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखने को मिला, जिसमें कि इसमें इंक्रीज किया था इसका रेंज को। एक साल के चार्ट में देखने को आती है, जो एक साल में कुछ ना कुछ इंक्रीज किया है। नियरली देखें तो उसका बॉटम 10 रुपए से स्टार्ट होते करीब करीब 30 रुपए, 18 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है फिलहाल इसमें देखने को मिलती है। किसी टाइम में ये 30 रुपए के आसपास गया था स्टॉक्स। पिछले 5 दिन का ट्रेंड क्या कहता है? इसकी ट्रेंडिंग की बात करें तो पिछले 5 दिन के ट्रेंडिंग में स्टॉक में देखने को मिलती है, जो बैक टू बैक इसमें गिरावट देखने को मिलती है। और इसका ट्रेंडिंग यही दर्शाता है। यदि मैं ट्रेंडिंग को एक व्यू से देखें तो ट्रेंडिंग क्या दर्शाता है? ट्रेंडिंग देखने को मिलता है जो बहुत स्टॉक में बैक टू बैक गिरावट आती है, और गिरावट कहाँ तक जाएगी ये भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड दिखती है, क्योंकि यहाँ पे यदि देखूँ तो ये एक ट्रेंड कहता है। इस ट्रेंड के बाद दोबारा देखने को आती है, जो स्टॉक में दोबारा यहाँ से ट्रेंड निगेटिव साइड का लिया है, तो वो दोबारा इसमें से गिरावट देखने को मिलती है स्टॉक में। इसके साथ देखें दूसरी तरफ 1 महीने के चार्ट में, तो इसमें बैक टू बैक ट्रेंड गिरावट ही देखने को मिलती है। 3 महीने से थोड़ी बहुत गिरावट और चढ़ावट दोनों देखने को मिली। यहाँ पे 6 महीने के चार्ट में देखने को मिला, जब स्टॉक ने रिएक्शंस किया था, तो रिएक्शन जब पोटेंशियलिटी किया था करीब 24 जनवरी से, जब 19 रुपए से सीधे चढ़ के 30 रुपए पे हो गया, तो यहाँ पे क्या मोमेंटल हुआ है स्टॉक में, या इसका रिजल्ट का पार्ट जो था वो जनवरी वाला, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा परफॉर्मेंस किया था, या कुछ ऑर्डर मिला था कंपनी को? हम इसको भी लेटेस्ट अपडेट को समझने का प्रयास करेंगे, और एक साल के चार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। समझते हैं इसमें जो आउटकम निकल के आया था बोर्ड मीटिंग का, वो 28 फरवरी को निकल के आया था। इससे पहले जो देखने को आती है, जब जनवरी में हुआ था तब इसमें देखने को मिले कि एक इनका जो बोर्ड मेंबर थे उनकी रिटायरमेंट हुई थी, और इस रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या हुआ जो स्टॉक ने ऐसा गिरावट देखने को मिली? हो सकता है मार्केट में इसका रिएक्शंस कुछ हुआ हो। जो कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से देखें तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही, लेकिन 23 के बाद कोई डिविडेंड का पार्ट नहीं है। उसको 22 में देखूं तो कंपनी ने बोनस दिया था, और इतना छोटा सा स्टॉक जो कि 3 शेयर के बदले 10 शेयर दिया था। तो ये यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बना। इसके साथ 23 में कुछ नहीं था और 24 में कुछ अपडेट नहीं था कंपनी के लिए। रिजल्ट की पार्ट की बात करें तो रिजल्ट जो इसका रेवेन्यू निकल के आता है वो सितंबर दिसंबर में, तो सितंबर में एक थोड़ा सा 70 लाख के आसपास का टर्नओवर हुआ करता था रेवेन्यू। ये केवल स्टैंड अलाउन के हिसाब से बात करूं तो रेवेन्यू की बात करूं, जो कि दिसंबर में काफ़ी चेंज हुआ और कई गुना इंक्रीज करता। तो मुझे लगता है जो स्टॉक ने रिएक्शन जो किया था, जो एक बुलियस का रिएक्शन था, यदि मैं चार्ट में देखूं यहाँ पे पिछले 3 महीने के चार्ट में देखूं, तो यहाँ पे ये बुलिस जो रिएक्शंस था वो निकल के आता है, जिसका रिजल्ट का पार्ट जो आने वाला था 24 दिसंबर वाला, उसके वजह से मार्केट में रिएक्शंस हुआ। और इसमें देखने को मिलती है जो 3 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू मॉडल चेंज होता है। नेट प्रॉफिट जो है वो जो निगेटिव्स था वो पॉजिटिवली आता है, और 6 लाख के आसपास वो आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और बाकी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें भी काफ़ी इंक्रीज करता है, जो कि एक लॉस मेकिंग इस क्वार्टर के बेसिस को कंपेयर करते हुए देखूँ तो इसको यदि हम व्यू कंसोलिडेट देखें तो व्यू कंसोलिडेट के अंदर क्या निकल के आती है? इसमें कंसोलिडेट के अंदर ये निकल के आती है जो कंपनी का मार्च 13 उसके बाद कुछ ऐसा डेटा निकल के आता है। उसके बाद कंपनी स्टैंड अलोन के हिसाब से इसके पास कोई होल्ड सब्सिडरी कंपनी नहीं है।
तो इस हिसाब से देखें तो इसका अभी सब्सिडी नहीं है, इसकी वजह से जो अपडेट था यहाँ पे वेस्टर्न लॉन के हिसाब से अपडेट हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर ओनली ऑन 26% के आसपास की होल्डिंग में है, और रेस्ट जो पब्लिक होल्डिंग है वो 74% के आसपास की होल्डिंग है। और 74% जो होल्डिंग है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, यहाँ पे बड़ा देखना आवश्यक है कि कौन कौन से बड़े डीआई और एफआई इसमें एक अपनी पॉजिटिव ट्रेड लेके बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर की पोजीशन जो थी वो दिन ब दिन थोड़ा सा बिकवाली की तरफ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे प्रमोटर अपनी बिकवाली करती जा रही है अपने शेयर्स को। जहाँ पे डीआई की बात करें तो डीआई भी जितना सॉरी एफआई की बात करें तो एफआई जहाँ पे जितना था उतना ही स्टेबिलिटी के साथ काम काज कर रही है। पब्लिक के पास जो 73% 74% की होल्डिंग दिखती है उसमें कोई बड़े नाम देखूं तो कुछ नाम निकल के आती है। एवी लक्ष्मी जिनके पास करीब 4.5% से ज़्यादा की होल्डिंग है। दूसरा और नाम निकल कुछ इंडिविजुअल्स नाम निकल के आते हैं जहाँ पे 3.5% 2.5% के आसपास की पोजिशन से ज़्यादा की पीयूष के पास जहाँ पे 2% के आसपास। तो ये कुछ बड़े नाम्स निकल के आते हैं और ये इनका पोजीशन पुराना स्टेबिलिटी के साथ काम काज कर रहा है, ऐसा नहीं जिसमें बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन देखें तो इसमें पब्लिक का पार्ट जो है काफ़ी जरा है, इसकी वजह से मार्केट का क्या रिएक्सेस होगा वो एक ट्रेंड ये दिखाता है। ट्रेंड के बेसिस में ये सिंपल देखूं तो ट्रेंड ये दिखाता है जो स्टॉक में बैक टू बैक गिरावट देखने को मिली, जबकि बाकी सारे स्टॉक्स पावर स्टॉक्स जो है वो एक रैली लगाते देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज ये भी हल्का रैली दिखाया। एनालिसिस की बात करें तो ये एक डेट फ्रेम के अंदर एक कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट यदि होगा हुआ होता तो उसकी बेसिस पे इसका जो एक परफॉर्मेंस निकल के आता है वो निकल के आता है। 10 साल में कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो निगेटिव करीब 41% के आसपास का स्टॉक की परफॉर्मेंस रही है। साथ में 5 साल में थोड़ा सा जंप किया और नियरली 146% के आसपास जंप करती है। 3 साल के कट ऑफ डेट को बेसिस लेते देखें तो 205% जंप करता है और 2 साल में 84%। इस हिसाब से देखें तो मार्केट में पैसे पैसे इसलिए होता है क्योंकि कट ऑफ डेट पे इन्वेस्टमेंट का के जरिए के हिसाब से देखें हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे, तो ये हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे कंपनी का जो कुछ शेयर्स की वैल्यूशन है वो दिन बाय दिन इंक्रीज करती जाती है। लेकिन फिलहाल कुछ 3 महीनों से स्टॉक में देखने को मिलती है जो गिरावट है, और अभी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट से पहले हो सकता है गिरावट हो, जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद दोबारा इसमें पुल बैक आने की चांस हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन चार्ट क्या दर्शाता है, चार्ट यहाँ पे ट्रेंडिंग यही दर्शाता है, कुछ दिनों से देखने को मिलती है जो चार्ट की ट्रेंडिंग यही क्लियरली दिखती है, जो चार्ट में बैक टू बैक गिरावट ही गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी तरफ देखें, तीसरी तरफ देखें, जहां देखें चार्ट में बैक टू बैक गिरावट ही देखने को मिलती जा रही है। हम जहां भी लाइन ऐसे लेके आए वहां पे गिरावट ही गिरावट कुछ ट्रेंडिंग में देखने को मिलती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे जो कि वीर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी के आजकल सोलर एनर्जी विंड एनर्जी सभी में काम करती है, साथ में उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी काम करती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम देख रहे थे ओनली ऑन द लर्निंग पर्पस, नॉट एनी रिकमेंडेशन, नो एडवाइस।